सेक्सी स्टूडेंट को दिल भर के चूदा। ये इन दिनों की बात है जब मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था। मैं ट्यूशन अपने घर पर ही पढ़ाया करता था। मेरी इस वक्त तक शादी हो चुकी थी, मगर शाम में मुझे घर के खर्चे पूरे करने के लिए ट्यूशन पढ़ाना पड़ती थी। मेरे शागिर्दों में काफ़ी लड़के और लड़कियां थीं। इनमें ही एक लड़की थी जिसका नाम सोनिया था। इसकी उम्र तकरीबन 22 साल थी और वो ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी। काफ़ी दिली से स्टूडेंट थी। मुझे इस पर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। वो मेरी बीवी से काफ़ी फ्री थी, मगर इसकी हरकतें मुझे कुछ मशकूक लगती थी। वो थी भी बड़ी खूबसूरत। बड़ा दिल करता था इसके साथ सेक्स करने का, और ऐसे वैसे नहीं, जानवरों की तरह, जंगली जानवरों की तरह। खैर, ऐसा हुआ कि मेरे साले की शादी हो रही थी। मेरी बीवी ने मुझे पहले ही कह दिया था कि वो पूरे 1 हफ्ते के लिए अपने मायके जाएगी, तो मैंने हामी भर ली थी। मगर मैं नहीं जा सकता था क्योंकि स्टूडेंट के पेपर्स का वक्त करीब था और सोनिया की फ़िक्र ज़्यादा थी मुझे, इसलिए मैं इन लोगों को छुट्टियां नहीं दे सकता था। सोनिया का घर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था और वो आजकल काफ़ी देर देर तक मेरे पास रहकर अपने पेपर्स की तैयारी कर रही थी। मेरी बीवी अब मायके जा चुकी थी। घर पर मैं अकेला था, या फिर ऑफिस से वापस आने के बाद मेरे स्टूडेंट्स, जो कि रात को देर तक मेरे साथ होते थे। एक दिन मैंने सोनिया को कहा, तुम बहुत आहिस्ता चल रही हो, पेपर बहुत नज़दीक हैं, तुमको ज़्यादा वक्त देना होगा। इसने कहा, मैं क्या करूं? मैंने कहा, रात को मज़ीद देर तक रुको। इसने हामी भर ली। फिर इसी दिन मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि आप लोग अब जल्दी चले जाया करें क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है और आप लोगों की तैयारी तो तकरीबन हो ही चुकी है, इसलिए अब ज़्यादा देर तक अगर पढ़ना है तो अपने घरों पर पढ़ें। सब इस बात के लिए तैयार हो गए। मेरा असल मकसद सोनिया के साथ वक्त गुजारना था। मैं दिल में ठान चुका था कि इसी दौरान, जब तक मेरी बीवी अपने मायके है, इसको अपने जाल में फंसा डालूं। फिर पता नहीं ऐसा मौका मिले कि नहीं मिले। खैर, अगले दिन से मेरे स्टूडेंट जल्दी जाने लगे और मुझे काफ़ी वक्त सोनिया के साथ मिलने लगा। अगले दिन सोनिया ने कहा आज वो रात को देर तक मेरे पास रुकेगी और पढ़ेगी क्योंकि सारे घर वाले एक शादी में जा रहे हैं और रात को बहुत देर में वापस आएंगे। जब मेरे भैया आएंगे मुझे लेने तो मैं जाऊंगी। चूँकि मेरी बीवी से सोनिया की काफ़ी दोस्ती थी, लिहाजा इसके घर वाले सोनिया को मेरे पास छोड़ने पर फिक्रमंद नहीं थे और वैसे भी इनके इल्म में नहीं था कि मेरी बीवी आजकल अपने मायके में है। खैर, मैंने सोचा आज ही मौका है, सोनिया को दिल भर के इस्तेमाल कर लूँ। पता नहीं दोबारा ये मौका मिलता है कि नहीं। खैर, मैं ऑफिस से वापस आया तो सोनिया ज़रा देर बाद ही आ गई और मेरी बाकी स्टूडेंट्स भी। आज सोनिया ने एकदम टाइट शलवार कमीज़ पहना हुआ था जिसमें वो किसी हॉट बॉम्ब से ज़्यादा नहीं लग रही थी। सारे स्टूडेंट समझते थे कि सोनिया मेरी रिश्तेदार है और इस बेफिक्री से मेरे घर में घूमती थी जिसकी इजाज़त किसी और स्टूडेंट को नहीं थी। खैर, मैं सोनिया की आंखों में देखकर मुस्कुराया तो इसने भी जवाब में मुस्कुराहट पेश की और ये बड़ी मायने खेज मुस्कुराहट थी जो कि मैं इस वक्त समझ न सका। खैर, 2 घंटे बाद मेरे स्टूडेंट चले गए। फिर मैंने सोनिया से कहा, चलो खाना खा लेते हैं, पहले फिर पढ़ेंगे। इसने कोई जवाब ना दिया और मेरे साथ किचन में आकर खाना गर्म करने में मेरी मदद करने लगी। इस दौरान किचन में मुख्तलिफ चीज़ें उठाने की चक्कर में घूमते चलते फिरते मैं 2 से 3 बार सोनिया से टकराया, मगर वो कुछ ना बोली, मगर मुस्कुरा कर चुप रही। खैर, फिर हम दोनों टेबल पर पहुंचे खाना लेकर और साथ ही खाना खाने लगे। खाने से फारिग होकर मैं तो बाथरूम में चला गया और बात लेकर निकला, मगर सोनिया बर्तन वगैरह समेट कर धोकर फारिग होकर स्टडी रूम में थी और किताबें खोले पढ़ रही थी। मैं अपने नाइट ड्रेस में था क्योंकि सोनिया के जाने के बाद मुझे सोना ही था। सोनिया ने मुझे देखा। मैंने इससे पूछा, क्या पढ़ रही हो? तो वो एकदम चौंक कर मुझे देखने लगी और फिर खुद को संभालते हुए कहने लगी, कुछ नहीं, बस यूं ही। मैंने कहा, चलो आप पढ़ाई शुरू करते हैं। इसने किताब बंद करके एक तरफ रख दी और मुझसे दूर रख दी और अपनी दूसरी एक किताब उठाकर वो खोली। मैंने इसे कहा, सोनिया, वो किताब देना जो तुम पढ़ रही थी अभी। वो ये सुनते ही एकदम घबरा गई और कहा, सर वो कोर्स में शामिल नहीं है, गलती से मैं साथ ले आई थी। मैंने कहा, है तो किताब ही ना, मुझे दो तो सही। फिर इसने ना चाहते हुए भी किताब मेरे हाथ में रख दी। किताब का कोई टाइटल नहीं था। मैंने किताब खोली तो देखकर हैरान रह गया कि वो एक जज्बाती कहानियों की किताब थी जिसमें तस्वीरें भी थी। मैंने सोनिया की जानिब देखा तो वो नज़रें नीचे किए हुए थी और इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके नज़दीक पहुंचा तो
मुझे पता चला इसकी सांस भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। मैंने इसे कुछ नहीं कहा बल्कि इसके बराबर बैठकर इसका हाथ अपने हाथ में लिया और वो जैसे होश में आ गई एकदम हड़बड़ा कर मुझे देखने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए इसकी आंखों में देखा और कहा, आज तुम शाम से काफ़ी बदली बदली और अपनी अपनी सी लग रही थी। अब समझ आया कि वजह क्या थी। वो कुछ नहीं बोली और नज़रें नीचे कर ली। मैंने हिम्मत करके इसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया और इसने कोई मज़ाहमत नहीं की। अब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ और मैंने इसको दोनों हाथों से जकड़ कर अपने सीने के करीब लाया। मैं हैरान रह गया जब मैंने महसूस किया कि सोनिया कुछ नहीं कह रही। ऐसे जाहिर हो रहा था कि वो खुद भी तैयार है। मेरी खुशी की इंतहा ना रही क्योंकि मेरा आधे से ज़्यादा काम तो हो चुका था। मैंने मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर मैंने मज़ीद आगे बढ़ने का फ़ैसला किया और मैंने इससे कहा, चलो मेरे साथ। वो चुपचाप मेरे साथ खड़ी हुई और मैंने इसका हाथ पकड़ा, इसको लेकर अपने बेडरूम में आ गया। बेड के पास पहुंचकर मैंने इसको खड़ा किया और इसको अपने करीब किया। वो खामोश खड़ी सिर्फ तेज़ तेज़ सांसें ले रही थी मगर कुछ ना कह रही थी और ना ही मुझे रोक रही थी। इसका बदन एकदम चिकना और बड़ा बड़ा था। इसका जिस्म काफ़ी गर्म हो चुका था। मैंने इससे पूछा, कभी जज्बाती खेल खेला है? इसने कहा, हाँ एक बार। मैं खुश हो गया कि अब कोई परेशानी नहीं होगी। अब वो जल्दी जल्दी फ्री हो रही थी। मैंने इसे कहा, रुको मैं अभी आया। इसने कहा, कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, कहीं नहीं, अभी आता हूँ। मैं किचन से टैबलेट के लेकर आया और इसको दी। अब मैंने महसूस किया कि टैबलेट असर कर रही है और इसको मज़ा आ रहा है और इसको इसका तजर्बा नहीं था। इसने मेरी जान सवा लिया। नज़रों से देखा तो मैंने इसे बताया कि कुछ नहीं होता, तुम्हें मज़ा आया ना कि नहीं? इसने सर हाँ में हिलाया और खुशी खुशी मेरे साथ लिपट गई और थोड़ी देर में इसका भाई इसको लेने आ गया और अब वो रोज़ खुद को और मुझे मज़ा देती है। कैसी लगी आपको गर्म कर देने वाली कहानी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।